आज हम सुनेंगे एक सुंदरबान जंगल की कहानी। रात के 12 बजे है। एक घना जंगल। पेड़ इतने बड़े और पुराने हैं कि उनकी शाखाएं आपस में उलझकर एक जाल बना रही हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा है। सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही है। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ है। आरव और प्रिया एक पुरानी जंग लगी जीप से उतरते हैं। दोनों के चेहरे पर थकान और थोड़ा डर साफ साफ दिख रहा है। वो अपने हाथों में पकड़ी टॉर्च जंगल में घुमाते हैं। प्रिया धीरे से आरव को कहती है, आरव, मुझे लगता हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह सही नहीं है। प्रिया, हम इतनी दूर आए हैं। गांव सिर्फ 2 किलोमीटर और है। जिस मंदिर की बात दादाजी ने की थी वो यही कहीं होगा। दादाजी ने ये भी कहा था उस मंदिर से दूर रहना। वहां कुछ जागृत है। जागृत? ये सब पुराने किस्से हैं प्रिया। हम बस अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहे हैं। आरव आगे बढ़ता है। प्रिया हिचकिचाते हुए उसका पीछा करती है। जैसे ही वो जंगल में थोड़ा और अंदर जाते हैं, एक पुराना पत्थर का रास्ता दिखता है जो घनी झाड़ियों में गायब हो रहा है। ये तो लगता है सदियों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। आरव जमीन पर कुछ देखकर रुक जाता है। एक पुराना मुरझाया हुआ फूल, उसके पास एक छोटी सी सूखी हड्डी। आरव कहता है, ये क्या है? किसी जानवर की लगती है। तभी एक पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी दादी निकलकर आती है। उनकी आंखों में गहराई है और उनका चेहरा झुर्रियों से भरा है। उनके हाथ में एक पुरानी लाठी है और वो उन्हें घूरती रहती है। क्यों आए हो यहां, इस अंधेरे कोने में? आरव और प्रिया डर जाते हैं। आरव कहता है, हम बस यहाँ के एक पुराने मंदिर की खोज में हैं, माँ जी। बूढ़ी दादी डरावनी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मंदिर तो बहुत है, पर कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां देवता नहीं कुछ और रहता है, और वह अब जाग चुका है। वह उनकी तरफ एक इशारा करती है, जंगल की तरफ। वापस चले जाओ चांद गायब होने से पहले, वरना तुम भी उस अंधेरे कोने का हिस्सा बन जाओगे। बूढ़ी दादी धीरे धीरे गायब होने लगती हैं, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। आरव और प्रिया एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर अब डर और कंफ्यूजन साफ दिख रहा है। आरव, ये क्या था? आरव अपनी फ्लैशलाइट को जंगल की तरफ घुमाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, पर उसने कहा अंधेरा कोना, और उसने जहां इशारा किया वहां से कुछ महसूस हो रहा था। आरव अपनी फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाता है जहां बूढ़ी दादी ने इशारा किया था। एक पल के लिए एक पेड़ की शाख पर एक छाया दिखती है जो झट से गायब हो जाती है। हवा में एक अजीब सी सरगोशी फैल जाती है। प्रिया तेज सांस लेते हुए कहती है, चलो यहां से अभी। पर आरव की आंखों में अब क्यूरियोसिटी की जगह डर ने ले ली है, लेकिन एक अजीब सा खींचाव अब भी है। वह आगे बढ़ने लगता है, पर प्रिया मजबूर होकर उसका पीछा करती है। पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है, जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो। ये तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।